और हम लोग यूपीपीसीएस 2023 के लिए करंट अफेयर्स की सीरीज को डेली कर रहे हैं और उसी के तहत अब तक 2 सीरीज आ चुकी है। आज हम बात करेंगे सीरीज नंबर 3 की। ये ब्रह्मास्त्र सीरीज, ये रामबाण सीरीज आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने जा रही है। करंट अफेयर्स के जो 30 से 35 क्वेश्चन आते हैं उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और निश्चित रूप से आप इसको देखते रहिए। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूले। चलिए आगे हम लोग पूरा आपको जो 40 दिन का शेड्यूल है उसमें बहुत महत्वपूर्ण टेस्ट पेपर डालेंगे। इसके अलावा और ऐसे क्वेश्चन जो हर बार आते हैं, यानी कि सब कुछ यहाँ पर आपको निःशुल्क में दिया जाएगा। चलिए आइए हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखते हैं। जिमेक्स 22, जिमेक्स 22 संयुक्त नौसैन्य अभ्यास भारत और किस देश की नौसेना के मध्य आयोजित हुआ? जापान, जर्मनी, इटली, अमेरिका। क्या इसका आंसर होगा? तो जिमेक्स से नाम ही लग रहा है। जे फॉर जापान, ए फॉर इंडिया, मिलिट्री एक्सरसाइज 20। तो जिमेक्स 22 इंडिया और जापान। पहला आंसर इसका ए मिल जाएगा। भारत और जापान की सेना के नौसेना के मध्य आयोजित हुआ। अगला है, हाल ही में किस देश के पहले मतदाता का निधन हुआ? उनका नाम क्या था? आप सब जानते हैं क्या निधन हुआ उनका, तो आप सब जानते हैं उनका नाम क्या है। श्याम शरण नेगी। ये देश के पहले मतदाता थे भारत के, श्याम शरण नेगी। इनका हाल ही में निधन हुआ। ये हिमाचल प्रदेश के थे, श्याम शरण नेगी। अगला है, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री लखपत दीदी योजना प्रारंभ की? बोलिए, हिमाचल, हरियाणा, उत्तराखंड, एमपी। क्या इसका आंसर होगा? तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री लखपत दीदी योजना शुरू की है? तो इसका आंसर है मुख्यमंत्री लखपत दीदी योजना शुरू की है उत्तराखंड सरकार ने। उत्तराखंड ने, सी आंसर, उत्तराखंड। विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया जाता है 5 नवंबर, 8 नवंबर, 10 दिसंबर, 5 जून। कब मनाया जाता है? विश्व सुनामी जागरूकता दिवस आप सब जानते हैं कब मनाया जाता है? 5 नवंबर। ए आंसर हो जाएगा इसका 5 नवंबर। सुनामी जागरूकता दिवस 5 नवंबर, जबकि पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, एनवायरमेंट डे। किस देश ने फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप जीता है? कोलंबिया, जर्मनी, फ्रांस, स्पेन। किस देश ने फीफा अंडर 17 महिला वर्ल्ड कप फुटबॉल जीता? तो इसका आंसर हो जाएगा स्पेन, डी। इसका आंसर स्पेन हो जाएगा। किसने था? स्पेन ने, स्पेन। अगला है, 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? नौंडी, फिजी, पोर्ट लुइस, मॉरिशस, रोम, इटली, भोपाल, भारत। तो इसका आंसर आप बताइए कहाँ हुआ? फिजी में हुआ था, नौंडी, फिजी। ये आंसर मिल जाएगा फिजी में। 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 फिजी। अगर आप इन क्वेश्चनों को किसी भी कारण से नहीं देख पा रहे हैं तो आप समझिए कि अपने साथ आप अन्याय कर रहे हैं। बहुत ही मेहनत के बाद बहुत ही चुनिंदा क्वेश्चंस करंट के लाए जा रहे हैं, इनको आपको बार बार रिवाइज करते रहना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चिरमिरी हिल्स कहाँ स्थित है? असम, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, झारखंड। चिरमिरी हिल्स, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, छत्तीसगढ़। कहां पर है? छत्तीसगढ़। वर्ष 2022 में G20 बैठक कहां हुई थी? तो 2022 की जो G20 बैठक आयोजित हुई, बाली, इंडोनेशिया, रियाद, सऊदी अरब, दिल्ली, भारत, रोम, इटली। कहां पर हुई? तो आप सब जानते हैं इसका आंसर आपको क्या मिल जाएगा? बाली, इंडोनेशिया। 2022 में G20 की बैठक कहां हुई? बाली, इंडोनेशिया में। जबकि जो 2023 में होगी वो आप सब जानते हैं दिल्ली, भारत में होगी। यानी कि 2022 में G20 बैठक कहाँ हुई थी? बाली, इंडोनेशिया में। जबकि 2023 में दिल्ली में होगी। 14 नवंबर 2022 से शुरू होने वाले 41वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले IITA भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला जो 14 नवंबर 2022 शुरू हो रहा है, कहाँ पर? नई दिल्ली में शुरू होगा, प्रगति मैदान में। तो इस मेले की थीम क्या रखी गई है? अमृत महोत्सव, वोकल फॉर लोकल, पंचामृत, वोकल फॉर लोकल, लोकल टू ग्लोबल। तो इस मेले की जो थीम रखी गई है, ध्यान से सुनिए, डी आंसर है इसका, वोकल फॉर लोकल, लोकल टू ग्लोबल। अब 41वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला प्रगति मैदान नई दिल्ली में जो आयोजित हुआ, उसकी थीम रखी गई वोकल फॉर लोकल, लोकल टू ग्लोबल। नेक्स्ट है, भारत के किस पर्यटन स्थल को 2041 तक 2041 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन पर्यटन स्थल बनाया जाएगा? किस पर्यटन टूरिस्ट प्लेस को 2041 तक कार्बन न्यूट्रल बनाया जाएगा? तो उसका आंसर क्या है? अयोध्या, उज्जैन, बनारस, मथुरा, वृंदावन। इसका आंसर क्या है? मथुरा, वृंदावन, डी आंसर है। यूपी सरकार का बहुत बड़ा इनिशिएटिव है और भारत में पहली बार किसी
टूरिस्ट प्लेस को शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन बनाने की समय सीमा तय की गई है। 2041 तक मथुरा वृंदावन को शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन बनाया जाएगा। नेक्स्ट है इंडिया वाटर वीक का आयोजन किया गया। इंडिया वाटर वीक का आयोजन कहां पर किया गया? आप सब जानते हैं, इसका आंसर क्या होगा? ग्रेटर नोएडा में किया गया। बी आंसर मिल जाएगा, ग्रेटर नोएडा। अमेरिका के मैरीलैंड प्रांत की लेफ्टिनेंट गवर्नर चुने जाने वाली पहली भारतवंशी कौन बनी है? क्या क्वेश्चन है? अमेरिका के मैरीलैंड प्रांत की लेफ्टिनेंट गवर्नर चुनी जाने वाली पहली भारतवंशी बनी है अरुणा मिलर, प्रमला जयपाल, रो खन्ना, निक्की हेली। कौन बनी? तो इसका आंसर है अरुणा मिलर। याद रखिएगा कौन बनी है? अरुणा मिलर। अरुणा मिलर। मालाबार युद्धाभ्यास योकोसुका द्वीप जापान में हो रहा है। मालाबार युद्धाभ्यास योकोसुका द्वीप जापान में। जापान और भारत के अलावा इसमें और कौन से देश भाग ले रहे हैं? तो आप सब जानते हैं कौन से देश भाग ले रहे हैं इसके अलावा? ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका। सी आंसर है। यानी कि जो मालाबार एक्सरसाइज होती है वो 4 देशों के बीच होती है, जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका। इस बार का जो मालाबार युद्धाभ्यास हुआ जापान में हुआ, योकोसुका आइलैंड में हुआ, जिसमें जापान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका ने भाग लिया। नेक्स्ट, 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? 22 लॉ कमीशन, जो 22nd लॉ कमीशन बना उसके अध्यक्ष कौन है? तो आप सब बता पाएंगे। आप बताइए कौन है? ऋतुराज अवस्थी, बलबीर सिंह चौहान, आर वेंकटरमणी, जगदीश धनखड़। तो इसका आंसर क्या है? पहला ही सही है, ऋतुराज अवस्थी 22nd लॉ कमीशन के चेयरमैन है, अध्यक्ष है ऋतुराज अवस्थी। अगला है 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? 108th इंडियन साइंस कांग्रेस का आयोजन कहाँ पर हुआ? आप सब जानते हैं, मुंबई, लखनऊ, नागपुर, बेंगलुरु। कहाँ पर हुआ? तो सी आंसर इसका सही है, नागपुर में। कहाँ पर हुआ? नागपुर में। रटते रहिए, बहुत ही चुनिंदा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नीति आयोग द्वारा जारी भारत नवाचार सूचकांक 2021 इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? बताइए। यूपी, एमपी, तेलंगाना, कर्नाटक। किसको दिया गया पहला स्थान? तो इसका आंसर है डी मिल जाएगा। और पहला स्थान मिला है किसको? कर्नाटक को। किसको दिया गया है? कर्नाटक। नेक्स्ट है वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2022 में शीर्ष स्थान किस देश का है? तो आप सब जानते हैं किसका रहा है? अफगानिस्तान का। ग्लोबल टेररिस्ट इंडेक्स जो है वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2022 में शीर्ष स्थान अफगानिस्तान का है। नेक्स्ट है विश्व शहर शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ हुआ? वर्ल्ड सिटी सस्टेनेबल समिट 2022। विश्व शहर शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ हुआ था? सिंगापुर, किगाली, गुरुग्राम, टोक्यो। तो इसका आंसर है ए आंसर मिल जाएगा, सिंगापुर। सिंगापुर, सिंगापुर इसका आंसर हो गया। अगला है T20 वर्ल्ड कप 2022 का विजेता देश कौन सा रहा? पुरुषों के T20 वर्ल्ड कप 2022 का विजेता देश कौन था? भारत, पाकिस्तान, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया। कौन था? तो आप सब जानते हैं इंग्लैंड ने जीता पाकिस्तान को हराकर। ये फाइनल इंग्लैंड ने जीता पाकिस्तान को हराकर। कहाँ हुआ था? ऑस्ट्रेलिया में। तो विजेता देश कौन है? इंग्लैंड। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत की रैंकिंग कौन सी? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022 में इंडिया की रैंकिंग क्या है? ये जारी की जाती है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा। तो इसका आंसर अगर देखा जाए तो भारत की रैंकिंग दी है 150, 150। पता नहीं कैसे रैंकिंग जारी करते हैं लोग। भारत की रैंकिंग क्या है? 150, 150। अगला है वो पहली भारतीय महिला जिसने 8000 मीटर से अधिक ऊंचाई की 5 चोटियों को फतह किया है। वो पहली भारतीय महिला कौन है जिसने 8000 मीटर से अधिक ऊंचाई की जो 5 चोटियां उनको फतह किया है? तो इसका आंसर सीधे बता दे रहा हूं मैं, ऑप्शन में सीधे आपको मिल जाएगा, प्रियंका मोहिते। महाराष्ट्र की है। ए आंसर सही इसका, प्रियंका मोहिते। कौन है इसके आंसर? प्रियंका मोहिते। से लाइट फेस्टिवल का आयोजन किस देश में किया गया या किस शहर में किया गया? तो इसका आंसर है पेरिस। अगला है फीफा फुटबॉल विश्व कप 2022 का आयोजन किस देश में हुआ? तो आप सब जानते हैं कहां पर हुआ? कतर। कतर में हुआ। कतर, जिसका विजेता कौन था? अर्जेंटीना था। किसको हराकर? फ्रांस को हराकर। यानी कि फुटबॉल विश्व कप 2022 का विजेता देश कौन बना? फ्रांस को हराकर अर्जेंटीना बना। और आयोजन कहाँ हुआ था? कतर में। किन 2 देशों के बीच युद्धाभ्यास 2022 का आयोजन उत्तराखंड में हुआ? युद्धाभ्यास 2022 का आयोजन किसके किसके बीच हुआ? तो भारत और अमेरिका के बीच। क्या आंसर मिल जाएगा? ए, भारत और अमेरिका के बीच युद्धाभ्यास
2022 का आयोजन उत्तराखंड में किया गया, इंडिया और अमेरिका के बीच। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। द पॉपुलेशन मिथ इस्लाम फैमिली प्लानिंग एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया के लेखक कौन है? द पॉपुलेशन मिथ इस्लाम फैमिली प्लानिंग एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया के लेखक कौन है? तो इसका आंसर है पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त एस.वाई. कुरैशी। कौन है इसका आंसर? एस.वाई. कुरैशी की पुस्तक है, एस.वाई. कुरैशी। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का प्रारंभ स्थान क्या है? कहां से शुरू होता है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे? यूपी में बन रहा है, तो आप सब जानते हैं। इसका आंसर मिल जाएगा आपको भरतकूप, चित्रकूट गांव के भरतकूप, चित्रकूट जनपद के भरतकूप से शुरू होता है और इसकी लंबाई 296.07 किलोमीटर है, 296.7 किलोमीटर 7 जिलों से निकलता है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे चित्रकूट के भरतकूप गांव से शुरू होकर के इटावा के कुदरेल गांव में समाप्त होता है। कहाँ समाप्त होता है? इटावा के कुदरेल गांव में आकर के इटावा लखनऊ एक्सप्रेसवे से मिल जाता है। सितंबर 2022 में यूएनडीपी द्वारा जारी मानव विकास सूचकांक एसडीआई में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एसडीआई में शीर्ष स्थान किस देश को दिया गया है? तो आप सब जानते हैं किसे दिया गया? स्विट्जरलैंड को दिया गया। नंबर 1 पर कौन है? स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड नंबर 1 पर है। आपको बताना है कमेंट्स बॉक्स में भारत कौन से स्थान पर है इसमें। अगला है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2024 को कौन सा वर्ष घोषित किया गया है? यूएन द्वारा 2024 को कौन सा घोषित किया? आप सब जानते हो 2024 को ऊंट वर्ष, कैमेलियर ऊंट वर्ष घोषित किया गया है, जबकि 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया गया है, 2024 को ऊंट वर्ष। अगला है, रणजी ट्रॉफी 2021-22 का खिताब मुंबई को हराकर किस टीम ने जीता? किसको हराया? मुंबई को। और किसने हराया? रणजी ट्रॉफी 2021-22 का खिताब मुंबई को जीता। तो आप सब जानते हैं पहली बार जीता था किसने? एमपी ने, मध्य प्रदेश ने। किसने जीता? एमपी ने। किसको हराकर? मुंबई को हराकर। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये यहाँ का। तो अगर देखा जाए ध्यान से तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की हमारी सीरीज ऐसे ही लगातार चलती रहेगी। आप बस जुटे रहे, ये थोड़े थोड़े क्वेश्चंस करके आपको लगातार बेहतर होता जाएगा। और इसी तरह आप भी जो ये हमारी सुपर 40 ग्रुप चल रहा है उसमें से बहुत फायदा आपको भी होने वाला है। अगर आप चाहें तो आप जुड़ सकते हैं। इसमें हमने 50 टेस्ट सीरीज आयोजित की थी पूरी। ये तो करंट में अलग से करवा रहा हूँ, देखिए कितना फायदा होता, उसका भी एग्जाम्पल एक देख लीजिए कल का ही। ये देखिए यूपी सुपर 40 ग्रुप जो हम लोगों को चल रहा है, कितना बेहतरीन। सर गुड मॉर्निंग, मैं ये नाम जिसका भी है सुपर 40 वाले ग्रुप से हूँ। सर कल रात में बीपीएससी का रिजल्ट आया और मेरा प्रीलिम्स क्लियर हो गया। 12 मई से मेंस के लिए उसका कुछ सजेस्ट की। इस तरह करके लगातार मैसेज आते हैं और यहाँ पर लगातार ये टेस्ट सीरीज आप देख सकते हैं। जो भी टेस्ट सीरीज चलती है उन सब में पार्टिसिपेट होते हैं ये। तो आप भी चाहे तो इसी तरह की टेस्ट सीरीज में जुड़ सकते हैं और ये पूरी टेस्ट सीरीज आप लगा सकते हैं। ये देखिए, और आपको भी उसी तरह का फायदा होगा। खैर आज के लिए इतना ही, लगातार जुटे रहिए आप। फिर भी करंट आपको लगातार मिलता रहेगा, उसमें कोई डाउट नहीं। नेक्स्ट वीडियो हमारा कल आएगा। लाइक्स कमेंट शेयर करना भूले। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।